ये ले लेते हैं। ये बहन ने फरमाया कि जैसे वॉशरूम वगैरह जाता है इंसान, फिर शलवार थोड़ी गीली हो जाती है, अब हम आके किसी जगह बैठते हैं तो क्या वो जगह नापाक हो जाती है? तो ऐसा नहीं होता। आप जब इस्तिंजा करते हैं अच्छी तरीके से जिस्म को साफ़ कर लेते हैं, और ये बस जहन में रखिए, ये बहुत ज़रूरी मसला होता है कि जैसे जिस्म से नापाकी को दूर किया जाता है, उसके असर को दूर करना भी ज़रूरी होता है। नापाकी का असर क्या होता है? स्मेल होती है, रंग होता है। जब आदमी इस्तिंजा वगैरह करता है, खुसूसन जिसको हम बड़ा इस्तिंजा कहते हैं, तो अच्छी तरीके से पानी इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ तक कि आपको इत्मीनान हो जाए कि नजासत के साथ साथ उसकी स्मेल वगैरह भी अब ख़त्म हो गई होगी, असर ख़त्म हो गया होगा। अब ये मसलन आदमी इतना लंबा चौड़ा है, इतना सा पानी लेकर इस्तिंजा करेंगे तो लाजिम सी बात है क्या सही इस्तिंजा होगा? तो उस सूरत में याद रखें जिस्म नापाक ही रहता है। अब अगर जिस्म नापाक रहेगा, गंदगी पूरी साफ़ नहीं हुई या फिर हुई लेकिन स्मेल अभी मौजूद है, तो आप नापाक हैं, और नापाकी की हालत में आप मतलब और दीगर जैसे अभी उसमें ये शलवार वगैरह लग गई तो शलवार भी नापाक होगी, उसका गीलापन जब कहीं और मुंतकिल होगा तो वो भी नापाक हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये होता है कि एक तो पानी अच्छी तरह इस्तेमाल करें, एक अगर पॉसिबल हो अपने वॉशरूम में एक कपड़ा रख लें जो सिर्फ इस पानी को खुश्क करने के लिए हो। इस्तिंजा से फारिग होने के बाद उस कपड़े से अपने जिस्म को खुश्क कर लें उतने हिस्से को, और फिर आप शलवार पहनेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। उसको किसी ऐसी जगह टांग दें जहाँ वो सूख जाए, फिर उसको वॉशरूम के अंदर रख लें। हर शख्स अपना अपना कपड़ा यूज़ कर ले तो ये बहुत ही अच्छा है, या जो नज़ाफ़त पसंद है, कम अज़ कम जो मसाइल जानता है, वो इस तरह कर ले तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसमें कोफ्त भी नहीं होती है, जिस्म भी और शलवार वगैरह भी गीली नहीं होगी। उम्मीद है कि आप बात समझे होंगे।